नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कृषि कानून को वापस लेने से होने वाले पॉलिटिकल लॉस के बारे में। जी हाँ, वर्तमान सरकार को कृषि कानून वापस लेने की वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल लॉस होने वाले हैं। तो आज हम उस पर न्यूट्रल होकर चर्चा करेंगे, ना पक्ष में ना विपक्ष में, क्योंकि बहुत से लोगों के ये सवाल थे। मैं जब मिल रहा हूँ पब्लिकली तो उसमें भी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं अपनी राय रख रहा हूँ कि क्या क्या पॉलिटिकल लॉस वर्तमान सरकार को अब होने वाले हैं। पहला, ये कृषि कानून वापस लेने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट हुआ है, क्योंकि उनकी एक छवि थी कि मोदी जी ने जो कह दिया वह होके रहेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ये कह दिया है। अब ऐसे में ये कृषि कानून वापस लेने से उनकी छवि पर एक बहुत बड़ा डेंट हुआ है। इससे साबित हो गया कि एक गलत फैसला था। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी नेता अपने किसी भी फैसले को वापस ले ले तो उससे होगा क्या? तो उससे बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएंगे। उनके पिछले सारे निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो जाएंगे कि हो सकता है उनका वो फैसला भी गलत रहा हो। ऐसे में ये बहुत बड़ा डेंट है उनकी छवि पर, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल उठने खड़े होंगे। उनकी छवि पर, उनके फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगने शुरू होंगे। अब जनता की नजरों में भी ऐसी उनकी छवि धीरे धीरे बनेगी और विपक्ष भी ऐसी छवि बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। ये पहला डेंट लगा है उनकी छवि पर। दूसरा, जो पिछले 7.5 साल में सरकार की छवि बनी थी कि सरकार को झुकाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, वो छवि अब टूट चुकी है, क्योंकि सरकार ने नए कृषि कानून को वापस लेकर यह साबित कर दिया कि सरकार पर हद से ज्यादा दबाव है। और कैसा दबाव है? चुनाव हारने का दबाव है। अब क्या होगा? अब और ज्यादा आंदोलन संगठित होंगे और ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, और देख लेना, करेंगे ही करेंगे। पर पता है क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें पता चल गया है, उन्हें एक रास्ता दिख गया है कि सरकार दबाव में झुकती है। इसलिए अब विपक्ष के लोग और ज्यादा संगठित होकर के दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा डेंट लगा है सरकार पर। तीसरा, जनता को धीरे धीरे आभास होने लग गया है कि सरकारें कोई भी हो, सरकारों के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये सही बात भी है कि सरकार को चुनाव जीतना ही, गद्दी बचाना ही, सरकार में बने रहना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये कई बार नोटिस भी किया जा चुका है कि जब वर्तमान सरकार पिछले कुछ राज्यों में जब चुनाव हारी थी तो उन्होंने कुछ चीजों में रियायत दी थी, कुछ चीजों में बैकफुट पर आई थी। जैसे अभी बाई इलेक्शन कुछ राज्यों में हुए थे, तो कुछ लोकसभा सीटें और कुछ विधानसभा की सीटें वर्तमान सरकार हार गई, तो तुरंत उन्होंने तत्काल रूप से डीजल और पेट्रोल के रेट कम कर दिए थे। जनता ने वोट की चोट की और सरकार पर दबाव बढ़ा। सरकार को वोट की चोट की भाषा समझ आई और सरकार ने तुरंत रेट कम किए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, उस पर लगने वाला टैक्स कम किया। लेकिन उससे पहले तक तो सरकार कहती थी, सत्ताधारी पार्टी के नेता कहते थे कि ये पेट्रोल के रेट कम करना हमारे हाथ में नहीं है, ये कंपनी के हाथ में है। मगर उनके पास रास्ता था, और ये इससे एक मैसेज गया है कि सरकारें झूठ बोल रही थी। लेकिन दबाव पड़ा तो सरकार को रेट कम करने पड़े, और उसके बाद कई जगह राज्य सरकारों को भी दाम कम करने पड़े, टैक्स हटाना पड़ा। तो अब धीरे धीरे जनता को समझ में आने लग गया है कि सरकार कोई भी हो, वोट की चोट करते रहोगे तो सरकारें कंट्रोल में रहेंगी। ये तीसरा डेंट अब इस सरकार पर पड़ा है, वर्तमान सरकार पर पड़ा है, कि सरकार झूठ बोल रही थी कि रेट कम करना हमारे हाथ में नहीं है, दाम कम करना पेट्रोल डीजल के हमारे हाथ में नहीं है। ये तीसरा डेंट इस सरकार पर लगा है। चौथा, पार्टी प्रवक्ताओं को, नेताओं को और मीडिया चैनलों को अब एक दिक्कत आने वाली है और आने लग गई है। वो क्या? जिन्होंने पिछले 1 साल भर तक इस नए कृषि कानून के फायदे जनता को समझाने की कोशिश करी थी, अब उन्हें ही इन नए कृषि कानूनों के रद्द होने को सही साबित करना पड़ रहा है। मतलब पहले देश हित में कानून लाए गए और अब देश हित में इन नए कानूनों को हटा दिया गया। अब ये तो एक मजाक लग रहा है। और अब तो चर्चा शुरू हो चुकी है कि जब राष्ट्र हित में कानून थे, जब देश हित में कानून थे, तो ये कानून वापस क्यों ले गए? और अगर कानून इतने अच्छे नहीं थे तो फिर ये कानून को पास क्यों किया गया? और पास कर भी दिया गया तो साल भर का वक्त क्यों लगा? क्यों करीब 750 किसानों की शहादत होने का इंतजार किया गया? आखिर क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि कभी भी किसी किसान संस्था ने, किसी किसान संगठन ने
कभी भी इस नए कृषि कानून की मांग नहीं की थी कि हमें कृषि के ऊपर एक नया कानून चाहिए। और अब तो चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लिया गया है, क्योंकि अभी जब कुछ राज्यों में बाई इलेक्शन हुए थे तो वहाँ कुछ विधानसभा की सीटें और कुछ लोकसभा की सीटें वर्तमान सरकार हार गई, और उसको देखते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए, और उसको देखते हुए ही यह कृषि कानून वापस लिया गया। तो राजनीतिक समीकरण अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और साथ ही साथ ये एक बहुत बड़ा डेंट है वर्तमान सरकार की छवि पर और मीडिया चैनलों पर। पांचवा, साल भर तक जिन किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी समर्थक कह करके उनकी छवि पर डेंट लगाने की कोशिश की गई थी, अब सरकार को खुद अपने इन शब्दों से अपने उस कदम से पीछे हटना पड़ गया। साल भर तक तो सरकार ने कभी इस बात पर यकीन नहीं किया कि वो देश के किसान हैं, पर अब साल भर बाद सरकार को वाकई में यकीन करना पड़ा कि हाँ वो देश के किसान हैं, और अब स्वयं मोदी जी ने आकर के इन कृषि कानून को वापस लिया और उन्होंने खुद उन किसानों को किसान कहकर संबोधित किया। अब ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या वो सही में किसान थे, और अगर किसान नहीं थे तो कानून वापस क्यों लिया गया? क्योंकि साल भर तक तो उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी समर्थक कह करके, विपक्षियों की साजिश कह करके उन्हें बदनाम किया गया। अब अगर वो विपक्षियों की साजिश थी तो फिर सरकार झुकी क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, कानून वापस क्यों लिया गया। ऐसे में एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सारा मीडिया उन किसानों को बदनाम करने में क्यों लगा रहा, और वर्तमान सरकार ने इन किसानों को साल भर तक जिन्हें किसान मानने से इनकार किया, साल भर बाद उन्हें ऐसे कौन से सबूत मिल गए जिनके आधार पर उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया। ये पांचवा बहुत बड़ा डेंट है जो वर्तमान सरकार पर हुआ है। खैर, तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि इस डेंट की कितनी भरपाई वर्तमान सरकार कर पाएगी, क्योंकि 3 महीने बाद 2022 का विधानसभा चुनाव है। और हाँ, 2022 का विधानसभा चुनाव इतना आसान चुनाव नहीं होने वाला है, बहुत बहुत टफ चुनाव होने वाला है। देखिएगा, बहुत ज़्यादा टफ चुनाव होगा। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने न्यूट्रल होकर के अपनी राय रखी नए कृषि कानून के ऊपर कि इसका वर्तमान सरकार को क्या पॉलिटिकल लॉस होने वाला है और विपक्ष को क्या पॉलिटिकल बेनिफिट होने वाला है। आपको कोई सवाल होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।